था और किस तरीके से उसने बबीता रानी को मारा पीटा। वह ये बबीता को डायरेक्ट फोन कर लिया करे, बड़ा पति है उसको फोन मत किया करे। बेचारी फोकट में ही पिट गई कि नशे में दूध था। उस टाइम वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था बबीता के ऊपर। बबीता को बोला कि तू पाकिस्तान के लोगों को मेरा नंबर क्यों दिया हो। उसके पति को अपनी लाइफ से कॉल किए थे ना, तो बबीता रानी की बैंड बजा दी उसके हस्बैंड ने। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉल कर ली थी लाइव के दौरान और उस वक्त बबीता रानी हमारी लाइव देख रही थी। रबूपुरा से एक बहुत एक्सक्लूसिव हमारे पास अपडेट आ चुकी है, एक ऑडियो कॉल हमारे पास आ चुकी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है, जो कि मैं आपको चलाने जा रहा हूं। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि बबीता रानी एक लाइव देख रही थी और लाइव किसकी थी? आपके भाई की, अरशद मेव की, सच बात टीवी की लाइव देख रही थी। और फिर ही तभी हमने उसके हस्बैंड को कॉल मिला दी। उसी दौरान उसका हस्बैंड पौवा पीकर अपने घर में आया और आते ही उसने कहा कि तुमने किस किस को मेरा नंबर दे दिया है। उससे पहले मेरी बात हो गई थी इससे, तो ये घर गया, बबीता रानी से झगड़ा किया कि तुमने मेरा नंबर किस किस को दे दिया है, देखो सीमा हमें किस तरह जलील करवा रही है, लोग हमें पाकिस्तान से फ़ोन कर 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 क्या कुछ बोलते हैं। तो ये बातें हो रही थी कि मैंने जो है लाइव में उसका फिर से नंबर मिला दिया और उस वक्त लाइव चल रही थी। तो बबीता रानी ने जैसे ही फ़ोन पकड़ा, हेलो बोला, तो उसके बेटे ने हिमांशु ने बोला कि लाइव चल रही है, लाइव जल्दी से लाइव बंद कर दो। तो वो फिर उनका दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े में क्या कुछ हुआ, आप तमाम दोस्त बगैर टाइम ज़ाया किए ऑडियो क्लिप सुन लीजिए। नमस्ते भाई जी, कैसे हैं? उस सीमा की जेठानी है ना अंजलि, उसको बेटा पैदा हुआ है। वो लोग सब बहुत खुशियां मना रहे हैं। सचिन के घर वाले, उसके घर ढोल नगाड़े भी बजे हैं। दो अंजलि को दो बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है ना, इसलिए अब सब लोग सीमा के जो बच्चा आने वाला है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये जो बबीता चाची है ना, बबीता रानी, वो हमारे इलाके की दाई और नर्स को उसने बुलाया था। वो जो दाई है ना, वो भागी भागी सीमा के घर पहुंची कि शायद सीमा को बेबी होने वाला है, मगर बच्चा तो अंजलि को हुआ है। और मुझे एक और बात पता चली कि बबीता रानी परसों रात को, ये बबीता रानी और उसके हस्बैंड है ना बाबू, उसके बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है कुछ। कल मैंने बबीता को देखा था, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था और वो मुंह लटका करके अपने घर के बाहर द्वार पे बैठी हुई थी। भाई जी, आपने बताया था कि आपने बबीता रानी और उसके पति को अपनी लाइफ से कॉल किए थे ना, तो वो लोग उस टाइम आपकी लाइव देख रहे थे। वैसे भी ये जो बाबू है ना, उसका बबीता का हस्बैंड, वो अक्सर रात को दारू पी कर आता है और घर में बहुत हंगामा करता है। जब आपने कॉल किया था, वो दारू के नशे में दूध था। उस टाइम वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था बबीता के ऊपर। बबीता को बोला कि तू पाकिस्तान के लोगों को मेरा नंबर क्यों दिया हो। उसने बबीता को मारा और गाली गलौज भी की है। ये बबीता रानी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। आसपास के कुछ पड़ोसी भी जमा हो गए थे शोर सुनकर। बबीता रानी कह रही थी कि इसमें हमारी क्या गलती है। मैं कौन ही जानू कि उसके पास थारा नंबर कैसे आयो। मैं कहा ना जानू, मैं ना जानू वहां पे तेरा नंबर कैसे आयो, ऐसे बोल रहे मुझे ना चलो, मैं कोई बिल्कुल भी ना आवे, मुझे समझ में ना आवे कि तेने वाने तेरा नंबर कहाँ से ले लिया। देखने लगे तो बोली कि चलो दिन में बात करते हैं। पड़ोसियों ने समझा बुझा कर उसके जो पति है ना बाबू, उसको शांत किए लोग, पड़ोसी लोग। बाबू बोल रहा था कि मन हमारी लुगाई पे कोई भरोसा को नहीं। भाई जी, आप ये बबीता को डायरेक्ट फोन कर लिया करे, उसके जो बेवड़ा पति है उसको फोन मत किया करे। बेचारी फोकट में ही पिट गई। जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना, बेचारी फोकट में ही कुट गई। आप उसको फ़ोन मत किया करें, बबीता रानी को डायरेक्टली फ़ोन कर लिया करें। ये कहना था हमारी उस बहन का जो रबूपुरा से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और उसने हमें बताया कि बबीता रानी को उसके हस्बैंड ने क्यों पीटा। क्योंकि मैंने उसको कॉल की थी, भाई हम तो करेंगे कॉल, पीटे तो पीटे,
हमने काई ना इनको एहसास, हमने कोई ना इनको एहसास, जितना मर्जी पिटे हो, चाहे आप रोजाना पीटे, हम तो करेंगे, हम तो बार बार करेंगे कॉल। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने इन लोगों की, अच्छा मजे की बात सुनिए, बबीता रानी का बेटा है, बबीता रानी की बेटियां हैं, भतीजे हैं, भतीजियां, इन सब लोगों ने फेक आईडीज बना रखी हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें इन्होंने फेसबुक आईडी फेक नाम से बना रखी हैं और तमाम तर आईडी जो हैं वो फेक बना रखी है, जिनमें ये लोगों को गालियां देते हैं, जिनको ये बुरा भला बोलते हैं। एक देख लिए, ये आईडी देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इन लोगों ने आईडी कैसी कैसी बना रखी है। शायद आप लोगों को ना नज़र आए क्योंकि इस वक्त जो है वो धूप पड़ रही है, इस पे ऊपर लाइट पड़ रही है, तो आप लोग देखिए ये लोगों ने आईडी बना रखी है फेक। देखिए कितनी सारी आईडीज़ हैं, मैंने इन लोगों की फेक आईडीज़ बहुत सारी जो है वो निकाल ली हैं, आप देखिए। तो ये लोग जितने भी हैं ना, मैंने इन सब की डिटेल निकाल कर और सब लोगों के फेक आईडी बनाकर जो लोग इन्होंने बनाई हुई है, ये एक पुलिस वाला भी है इसमें, देखिए ये पुलिस वाला जो है इनका सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। और ये मान लीजिए ये पुलिस कर्मचारी जो है, इसकी भी आईडी यहाँ पे मैंने निकाल ली है। ये लोग सीमा के बिल्कुल भड़वे बने हुए हैं इस वक्त। इन्होंने एक आईडी बनाई हुई है दोस्तों बबली शर्मा के नाम से, ठीक है, बबली शर्मा के नाम से आईडी बनाई हुई है। बबली मीना के नाम से तो कोई भी नहीं, हालांकि मीना परिवार के लोग हैं तो इनको चाहिए था अपनी ही आईडी बनाकर रखते। इन्होंने क्यों शर्मा और वर्मा इस तरह के लोग, ठाकुर जो इन लोगों के नाम यूज़ करते हैं, ताकि इनको पंडित के नाम से विकास पंडित के नाम से इसने आईडी बनाई हुई है हिमांशु ने, और राहुल सोलंकी के नाम से, शर्मा के नाम से भी इसने बनाई हुई, राहुल शर्मा के नाम से। एक दिनेश नाम का लड़का है जिसका जो दिनेश, जो कि इनका बड़ा चाटुकार था, जो हमें पहले इन्फॉर्मेशन देता था, वो भी जो है हम उसको भी एक्सपोज कर चुके हैं। ये दिनेश की आईडी है, आप देखिए ये दिनेश की आईडी आपको नज़र आ रही होगी, देखिए प्रोफाइल में उसके बच्चे की तस्वीर लगाई हुई है। दिनेश ने इतने बड़े बड़े दांतों वाला है दिनेश, तो इसकी भी मैंने निकाल ली है अपडेट। और जितने भी लोग हैं इन लोगों को एक्सपोज करेंगे, इन लोगों का जो है वो, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को जब तक ये लोग हार नहीं मान लेते हैं, जब तक हमारे बच्चे डिपोर्ट नहीं कर देते, हम इनका ऐसे ही बैंड बजाते रहेंगे। और उसके बाद बबीता रानी का जो हस्बैंड है उसके साथ हमारी बात हुई है, वो क्या बात हुई है वो भी मैं आपको सुनवाऊँगा, और आप लोग वो भी सुन के देखेंगे कि आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से उसने गंदी गंदी भाषा का उपयोग किया है और क्या कुछ बोला है। क्योंकि मैं इन सब के साथ जुड़ा हूँ दोस्तों, मैं इनकी बैंड बजाता रहता हूँ, पुंगी बजाता रहता हूँ। तो आप तमाम दोस्त इसका जो बबीता रानी का हस्बैंड है उसकी भी थोड़ी सी अब बात सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा था और किस तरीके से उसने बबीता रानी को मारा पीटा, वो भी ऑडियो मैंने आपको सुनवा दिया। और आगे इन लोगों में, अब देखिए बबीता रानी को पहले भी बहुत दफ़ा मारा है, तो इसके हस्बैंड ने बहुत दफ़ा मारा पीटा है। चलिए हम लोग लाइव में, हमने फिर से बबीता रानी के हस्बैंड को कॉल कर रहा हूँ, अगर वो उठा लेता है तो आप लोगों को सुनवाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों पौवा पीकर उसके ही पैसे इस्तेमाल करके ये बंदा जो है बबीता रानी के वॉलेट से पैसे चुरा कर पौवा लेकर आता है, वो पी लेता है और फिर उसी को मारता पीटता है। मैं अब क्या कह सकता हूँ भाई, हमारे पास तो जितनी भी इनकी अपडेट आती रहती है वो मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ और इनकी बैंड बजाता रहता हूँ अच्छे तरीके से। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं हमें, और इनका आगे भी हम लाल करते रहेंगे, फिर लाले लाले सारी गड्डी लाले, तो ये हम करते रहेंगे। तो वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों, अगली वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, बबीता रानी के हस्बैंड की ऑडियो मैं चलाने वाला हूँ, वो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़ेदार है, बहुत फ़नी है। अल्लाह हाफिज़।